So good morning, +1 class. Again, because it's a class of +1, but content of +2 class. How are you all? I'm fine. I'm Ankush Kataria. The second 5 year plan I'm going to discuss with you. हम लोग यहाँ आज दूसरे 5 year plan के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आई होप कि फर्स्ट 5 year plan आपको अच्छे से समझ आ गया है. तो लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड 5 year plan. First 5 year plan was starting in 1951 to 50. It was started in 51 to 56 and second 5 year plan is from 56 to 61. So let us start. दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया. अंडरलाइन कर लीजिए, आपको बताने जा रहा हूँ. मतलब फर्स्ट 5 year जो प्लान थे इसमें हम लोगों ने कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था. सेकेंड 5 year प्लान के जो था उसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था. पीसी महालनोबिस, इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिए. पीसी महालनोबिस ने नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी. पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज. मतलब पहली जो योजना बनाई गई थी उसमें ये कहा गया था भी सरकार को धीरज रखने की ज़रूरत है, यानी कि धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है. लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज़ गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी. मतलब जो भी अब काम किए जाएंगे वो तेज़ी से किए जाएंगे. इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी. सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, यानी कि जो भी चीज़ हमारे देश में आएगी उसके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया गया ताकि हमारे देश के जो खुद के उद्योग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको बचाया जा सके. संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली. यानी कि जो हमने जैसा ही जो इंपोर्ट की थिंग्स थी उनके ऊपर जब हम लोगों ने टैक्स लगा दिया तो रीज़न यही था कि हमारे जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाएं. चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, हम लोग जो थे यहाँ बचत भी करके चल रहे थे और हम अपना निवेश भी कर रहे थे. इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था. यानी कि अब हमारे पास कुछ इतनी बचत थी कि हम इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर सकते. दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास को एक नया आयाम दिया. आप देख सकते हो कि किस तरह से सेकंड 5 year प्लान में इन सभी चीज़ों पर जोर दिया जिससे कि डेवलपमेंट और आगे बढ़ी. बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी. भारतीय प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था, यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो पिछड़ी हुई थी और विश्व बाज़ार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी. यानी कि हम लोगों ने जो फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी को जो ख़रीदा वो उस पर हमें अपना जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो खर्च करना पड़ा. इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया. यानी कि यहाँ जो उद्योग थे उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया, यानी कि ज़्यादा निवेश जो था उद्योगों में किया गया. ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी, यानी कि हमारे देश में उस समय खाद्यान्न की भी प्रॉब्लम थी. भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाइयाँ आई. मतलब ये बैलेंस बनाना, यानी कि कृषि के साथ साथ हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी बैलेंस बनाना जो था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ खास अलग नहीं थी. आलोचकों ने ध्यान दिया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आ रही थी. यानी कि कुछ जो क्रिटिक्स थे वो ये मान रहे थे कि इसमें शहरों की तरफदारी ज़्यादा की जा रही थी. कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देकर गलती की गई है. यानी कि लोगों का ये भी मानना था भी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई जिससे कि कृषि की अनदेखी की गई और ये भी एक बहुत बड़ी गलती है. कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह पे कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए. अलग अलग व्यूज़ थे उस समय, लेकिन जो भी हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए जो भी रास्ता चुना गया वो हम लोग कह सकते हैं काफ़ी हद तक वो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा था. लेकिन अब मुख्य विवाद की बात करते हैं भी क्या उस समय के मुख्य विवाद थे. कहता है शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे. यहाँ हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी हैं. कृषि बनाम उद्योग. हम एक बड़े सवाल से पहले परिचित हो चुके हैं कि सवाल की भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों के बीच में किस में ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए. इकाइयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था. यानी कि जो मान रहे थे योजनाकार वो ये मान रहे थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की जो रणनीति थी उसमें बिल्कुल भी अभाव था.
और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। जेसी कुमारप्पा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी, जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया, यानी कि उन्होंने एक जो थी अल्टरनेट प्लानिंग जो थी वो की, जिसमें ग्रामीण उद्योगीकरण पर ज़्यादा जोर था। मतलब वो चाहते थे कि जो रूरल एरियाज़ में है वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाए। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। मतलब चौधरी चरण सिंह जो थे वो उस समय मानते थे कि जो कृषि है, कृषि को भारत के केंद्र में रखने की बात, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट के ये सेंटर में रखा जाए। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उनसे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोकदल नाम की पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके तो समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत जो है वो ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ी है। कई अन्य लोगों का सोचना था कि इस औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मक्कड़ जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी कि लोगों का मानना था कि अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की तो हम अपने देश से इस गरीबी के मक्कड़ जाल से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य अपनाई गई थी। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई, दरअसल इनका कार्यान्वयन ही ठीक ढंग से नहीं हुआ। यानी कि जो योजनाएं बनाई गई थी उस समय, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो थी उन पर खर्च करने की बात मानी गई थी, वो नीतियां सफल नहीं हुई। मतलब जो भी नीतियां अपनाई गई थी उस समय गरीबी को दूर करने के लिए, इरिगेशन के लिए, लेकिन इनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से यानी कि एग्जीक्यूटिव ठीक ढंग से नहीं हुई, क्योंकि भूमि संपन्न यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स है या भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकतें ज़्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती तब ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान भी न कर पाती। तब ये भी मानते थे भी अगर बहुत ज़्यादा पैसा कृषि पर भी खर्च कर दिया जाता तब भी इस गरीबी की समस्या से छुटकारा नहीं हो सकता था। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि प्राइवेटाइजेशन वर्सेस पब्लिक सेक्टर।